युद्ध समाप्त हो चुका था। लंका की वे भव्य दीवारें, जो कभी दानव साम्राज्य की शान थी, अब केवल धुआं उगलती राख थी। सरसराती रात की हवा में फूलों की सुगंध नहीं, केवल खंडरों की गंध थी, धामों की, स्मृतियों की और अजन्मे दुखों की। लक्ष्मण अकेले खड़े थे। विजय की चमक उनके चेहरे पर नहीं थी। आंखों में जो प्रतिबिंब था वह था एक अंत की पीड़ा, एक भारी प्रश्न और एक गहरी थकान। तभी अंधेरे के भीतर से काले वस्त्रों में चलती एक आकृति उभरी। मंदोदरी, रावण की पत्नी, लंका की रानी, पर आज एक टूटी हुई स्त्री। उनकी आंखों में शक्ति थी, पर दर्द उससे भी तीव्र। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, लक्ष्मण, रावण तो चला गया, पर प्रश्न अभी भी इस हवा में तैर रहे हैं। क्या उसका अंत केवल एक राजा का पतन था या किसी बड़े विधान का उद्घाटन? लक्ष्मण ने शांत पर दृढ़ स्वर में कहा, रावण ने धर्म से मुंह मोड़ा और परिणाम भुगता, परंतु महारानी, नियम वही है जो कर्मों से बनता है। करुणा भी धर्म का ही एक रूप है। उसका अंत न्याय था, पर उसके पीछे जो पीड़ा है वह हमारा सवाल है। मंदोदरी की क्षीण मुस्कान हल्की सी टूटी, एक रानी की नहीं, एक पत्नी की मुस्कान। तुम और राम धर्म के मार्ग पर चलते हो, उन्होंने कहा, पर मेरे लिए सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि रावण को उसके अहंकार ने गिराया या उसका भाग्य पहले से ही लिखा था। लक्ष्मण ने उत्तर दिया, रावण की भूल उसका अहंकार था। आत्मा का विष है जो सत्य को धुंधला कर देता है, पर युद्ध केवल गलती पर दंड नहीं देता, वह पीछे छूते लोगों को भी परीक्षा देता है। मंदोदरी मौन हो गई, फिर धीरे बोली, मेरे आंचल में लंका का इतिहास है। अब मैं जानना चाहती हूँ, अगला निर्माण किस नाम पर होगा, विजय के नाम पर या धर्म के नाम पर? लक्ष्मण ने सिर झुकाया, धर्म के नाम पर महारानी, और धर्म का अर्थ केवल दंड नहीं, दया भी है। उनके चेहरे पर आश्वस्ति की एक रेखा उभरी। यदि ऐसा है, मंदोदरी बोली, तो मैं अपनी पीड़ा को अपना धर्म बना दूंगी। मैं अब केवल रानी नहीं, मार्गदर्शिका बनूंगी। उनके शब्दों में दृढ़ता थी, स्त्री संकल्प की शक्ति थी। वह चल दी और लक्ष्मण जाते देखते रहे, एक टूटा हुआ साम्राज्य, पर उसके बीच खड़ा एक अडिग हृदय। कुछ देर बाद लक्ष्मण और मंदोदरी दोनों पुनः उद्यान में मिले। इस बार माहौल शांत था। युद्ध की आंधियां थम चुकी थी। मंदोदरी ने पूछा, लक्ष्मण, क्या बदले से अधिक कोई उपकार भी होता है? लक्ष्मण ने आंखें झुका ली। महारानी, मैं आज एक व्यक्तिगत कारण से आया हूँ। यदि युद्ध के दौरान मेरे किसी शब्द, किसी निर्णय, किसी कठोरता से आपका हृदय आहत हुआ हो, तो मैं हृदय से आपसे क्षमा मांगता हूँ। मंदोदरी स्तब्ध रह गई। तुम क्षमा मांगते हो? लक्ष्मण ने गहरी सांस ली। धर्म कभी कभी कठोर हो जाता है, पर उसमें भी मानवता का स्थान है। यदि मैंने आपको किसी भी रूप में दुख दिया हो, तो मैं उसे अपने अपराध के समान मानता हूँ। मंदोदरी की आंखें नम हो गई। आज तुमने वह कहा, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, जो राम के चरित्र का सार है, दंड और दया का संतुलन। तुम्हारी यह करुणा मेरे लिए सम्मान है। मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। लक्ष्मण ने प्रण के साथ सिर झुकाया, मैं वचन देता हूँ, लंका के पुनर्निर्माण में न्याय और दया दोनों रहेंगी। मंदोदरी, रावण की रानी से लंका की संरक्षिका। सूर्योदय के साथ लंका की टूटती दीवारों पर एक नई चमक उतरी। जला हुआ राज्य अब राख से उठने को तैयार था। मंदोदरी ने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया। अब वह केवल रावण की विधवा नहीं रहेंगी, बल्कि लंका की मार्गदर्शिका बनेंगी। उन्होंने सत्ता नहीं चाही, उन्होंने समाज निर्माण चुना। शिक्षा के लिए आश्रम स्थापित किए, सैनिकों को अनुशासन के साथ करुणा का पाठ पढ़ाया, समाज को बताया शक्ति का अर्थ अत्याचार नहीं, संरक्षण है। उन्होंने रावण की जपमाला उठाई, जो कभी अहंकार की शक्ति थी, और उसे अपने हृदय से लगा लिया। अब वह शक्ति नहीं, संयम का प्रतीक थी। रावण की मृत्यु को 3 दिन हो चुके थे। मंदोदरी ने उस प्राचीन द्वार को देखा जो वर्षों से बंद था, रावण का गुप्त मंत्र कक्ष। रावण ने कहा था, यदि मैं लौटकर न आऊं, इस कक्ष को मत खोलना। उसमें वह सत्य है जो जगत को हिला देगा। लेकिन आज सत्य का समय आ चुका था। द्वार खुला। मंत्र कक्ष से एक ठंडी विचित्र हवा निकली। कक्ष के बीच में एक चमकता शिव त्रिशूल, पीछे दीवार पर उभरती एक काली आकृति, मानो किसी श्राप का रूप।
और तभी मंदोदरी को याद आया, हर असुर राजा को आशीर्वाद नहीं मिलता, कुछ को श्राप मिलता है। वही श्राप मेरी शक्ति भी है और मेरी मृत्यु भी। दीवार पर एक प्रतीक उभरा, 3 वृत्त, एक रेखा, एक उज्जवल बिंदु। उन्होंने समझ लिया यह वैकुंठ का हस्ताक्षर है। रावण का जीवन, उत्थान और पतन सब नियति द्वारा बंधा था। लक्ष्मण का प्रवेश और अंतिम सत्य। अचानक प्रहरी आए, राजकुमार लक्ष्मण पधारे हैं। मंदोदरी ने मंत्र कक्ष बंद किया। लक्ष्मण ने कहा, महारानी, मैं आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने आया हूँ। मंदोदरी ने गंभीर स्वर में कहा, लक्ष्मण, रावण को मृत्यु मिली, पर उसका रहस्य अभी जीवित है। लक्ष्मण चौंके, कैसा रहस्य? मंदोदरी ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल बंद मंत्र कक्ष की ओर देखा और तभी महल के ऊपर आकाश में एक चमकदार प्रकाश उठा, इतना अद्भुत कि सैनिक, विद्वान सब स्तब्ध रह गए। मंदोदरी समझ गई, वह रावण की आत्मा नहीं, वह उसके श्राप की ऊर्जा थी जो मुक्त हो रही थी। और जैसे ही वह प्रकाश आकाश में विलीन हुआ, लंका पर गहन शांति उतर आई। अंतिम खंड। रावण का सत्य। अगली सुबह होते ही लक्ष्मण विदा लेने आए। मंदोदरी ने उनके हाथ में एक छोटा धातु प्रतीक रखा, वही 3 वृत्त और एक रेखा वाला चिन्ह। लक्ष्मण ने पूछा, यह क्या है? मंदोदरी ने गहरी शांति से कहा, यह वह सत्य है रावण ने जीवन भर छिपाए रखा, और यह सत्य राम के लिए नहीं, समय के लिए था। उन्होंने आगे कहा, रावण का उत्थान और पतन दोनों नियति का हिस्सा थे, और यह प्रतीक उस नियति की कुंजी है। लक्ष्मण ने उसे आदर से ग्रहण किया। मंदोदरी ने अंतिम वाक्य कहा, एक साम्राज्य राख हो सकता है, पर सत्य कभी नहीं जलता। इस प्रकार लंका की राख से एक नई कहानी जन्मी, अहंकार के अंत की नहीं, बल्कि करुणा, क्षमा और पुनर्जन्म की।